मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं वीडियो बना के लेके आई हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो आपको जो मार्केट में आपको रोहित और वो 20 क्वेश्चन टाइप का जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, उसमें बहुत शॉर्ट दिया हुआ है और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, उन्हें समझ में थोड़ा सा मुश्किल रहती है उसको समझने में। तो आपकी समझ को मैं आसान बनाने के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ। आप शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो में बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं इसमें आगे बढ़ सकूं। तो बच्चों, जो कार्यालय हिंदी है उसके क्षेत्रों को मैं बता रही हूँ आपको। बस आप ऐसा कीजिएगा, पहले एक बार मेरा वीडियो सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद जो मार्केट में मिलती है आपकी 20 क्वेश्चन वाली जो क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रश्न और उत्तर हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुके हैं। तो हम कार्यालय हिंदी के क्षेत्र की आज बात करेंगे बच्चों। कार्यालय हिंदी के जो क्षेत्र हैं वो आपके शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, तो मैं आपको शॉर्ट ही बता के चल रही हूँ। उसमें है आपका पहला है टिप्पण लेखन। टिप्पण लेखन वो जैसे किसी भी कार्यालय में कोई कर्मचारी के लिए जो दिए जाते हैं, कोई स्थिति है, कोई जानकारी, सुझाव है, वो जानकारी जो अधिकारी होता है वो लिखता है। यानी कि अगर कोई एप्लीकेशन, कोई समस्या हो रही तो उस समस्या को अधिकारी के समक्ष पहुंचाया गया। अधिकारी ने उस समस्या को पढ़ा, अवलोकन किया, समझने के बाद उन्होंने क्या किया, संकेत में अपने सुझाव दे दिए, निर्देश लिख दिए, उसे हम टिप्पण कहते हैं। तो टिप्पण में भी इसका काम होता है। दूसरा जो आता है प्रारूपण में, मसौदा लेखन में, किसी भी सरकारी कार्य को करने के लिए अगर कोई भी योजना है, कोई कार्य किया जाना है तो उसका मसौदा तैयार होता है। उस मसौदा तैयार करने में भी आपकी जो कार्यालय हिंदी है उसी में काम किया जाता है। तीसरा इसका जो क्षेत्र है वो संक्षेपण में है। यदि कोई व्यक्ति है, फरियादी है, उसने कोई अपनी बात को बहुत डिटेल्स में कही है, अधिकारी के समक्ष जो बात है वो संक्षेपण में लिख करके भेजी जाती है, संक्षेप में लिख के भेजी जाती है। अधिकारी उसको देख करके, समझ करके और वो टिप्पण कर देते हैं, टिप्पणी कर देते हैं और उस समस्या का समाधान हो जाता है। इसी प्रकार से कार्यालय हिंदी के क्षेत्र का जो चौथा वो है क्षेत्र है वो है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन से तात्पर्य है रिपोर्टिंग लेखन। रिपोर्ट किया जाता है किसी चीज़ का, उसको हम प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। और इसके साथ ही जो पांचवा क्षेत्र है ये कार्यवृत्त लेखन है। कार्यवृत्त लेखन वो लेखन होता है जो बैठक में, कोई सेमिनार्स वगैरह या कुछ भी, किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक होती है, उस बैठक में बातचीत होती है और वो बातचीत को कागज़ में जब उतारा जाता है तो उसे हम कार्यवृत्त लेखन कहते हैं। इसी प्रकार से छठवां क्षेत्र दिया कार्यालयीय अनुवाद लेखन। कार्यालय के अनुवाद का जो लेखन होता है वो कार्य भी आपकी कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में आता है। तो आप देखिए, ये जो 6 क्षेत्र थे, इन 6 क्षेत्रों में कार्यालय हिंदी का काम होता है, ना कि साहित्यिक हिंदी का काम होता है। ठीक है, साहित्यिक हिंदी और कार्यालय हिंदी दोनों में अंतर है। कार्यालय हिंदी एक परिनिष्ठित, परिष्कृत, मानक और स्टैंडर्ड भाषा होती है। उसके जो शब्द होते हैं वो निश्चित रहते हैं। ठीक है, और साहित्यिक हिंदी में आप जानते हैं अलंकारमय, तत्सम, तद्भव, इन सब का समावेश रहता है और अपनी बात को बहुत सुंदर ढंग से कह सकते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गई आपकी कार्यालयीय क्षेत्र हिंदी के जो क्षेत्र हैं वो। अब आप देखिए महत्व। कार्यालय हिंदी के क्या महत्व है, क्या आवश्यकता पड़ गई हमें कार्यालय हिंदी का। तो कार्यालय हिंदी के लिए अगर कोई काम संविधान में हुआ और कार्यालय की भाषा में जो काम होगा वो सब कार्यालय हिंदी से ही होगा। कार्यालय हिंदी के लिए बहुत आवश्यक है कि जैसे हिंदू, उदाहरण के तौर पे कल लोकसभा में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया गया। यह बिल शब्द विद्युत बिल या टेलीफोन बिल से बिल्कुल अलग है। देखो, हिंदू कोड बिल लेकिन वो अलग है। मंत्रालय से कोई परिपत्र अधीनस्थ कार्यालय में आने पर
जो संबद्ध व्यक्तियों में परिचालित कराए, वो भी इसके अंतर्गत आता है। कार्यालय हिंदी का महत्व इसमें ये दिया हुआ है, तो आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में, ताकि आपकी समझ में सब आ जाएगा। कार्यालय हिंदी का महत्व जो है इस दैनिक जीवन में सामान्य रूप से तो नहीं किया जाता है, परंतु कार्यालयों के कार्यों में ये कार्यालय हिंदी का ही महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसी भाषा में इसका लिखित रूप तैयार होता है। कार्यालय हिंदी पत्र व्यवहार में काम आती है, प्रशासनिक भाषा है, कार्यालयी भाषा है, आदेश में, अवलोकन में, चिकित्सा की सुविधा देने में और अन्य लाभ और अन्य योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलती हैं, सरकारी और गैर सरकारी नीति के अंतर्गत जिस भाषा का प्रयोग होता है वो कार्यालय हिंदी ही है, इसलिए कार्यालय हिंदी का महत्व बढ़ जाता है। मैंने अपने इसमें ये देखिए अंडरलाइन जो कर रखी है, तो आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे हो सकता है यहीं से बन करके आ जाएं। जैसे कार्यालय हिंदी में अधिकांश उक्तियों में कर्मवाच्य की वाक्य संरचना होती है। जो कार्यालय हिंदी है इसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें कर्मवाच्य की संरचना होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने ये कार्य किया, आपके द्वारा ये किया गया, ऐसे मैं तू इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं होता है। और कार्यालयी भाषा में जितनी अधिक औपचारिकता का पालन किया जाता है उतना व्यवहारिक जीवन में नहीं किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हो कि कार्यालय हिंदी में औपचारिकता जो होती है उसका पालन अधिकाधिक किया जाता है, जबकि व्यवहारिक में क्या होता है, हम लोग औपचारिकता का पालन नहीं करते, जो मन में आता जैसा आता हम लोग बोल देते हैं, सोचते भी नहीं कि भाषा कैसी है कैसी नहीं है ना, यही अंतर होता है। इसके साथ साथ शिष्टाचार और मानकीकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कार्यालय हिंदी उत्तम रूप से की भाषा है। और हिंदी भाषा के जो विविध बोलीगत और क्षेत्रीय रूप हैं उनको कार्यालय हिंदी प्राथमिकता नहीं देता है। यानी कि क्षेत्रीय बोली यह भाषा है, मातृभाषा है, और भी हिंदी भाषा के जितने विविध बोलियां हैं उन बोलियों को कार्यालय हिंदी में स्थान नहीं दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हो सकता है प्रश्न इस तरह से बन के आ जाए। फिर क्षेत्रीय रूपों को या मानक या परिनिष्ठित भाषा को ही क्षेत्रीय रूपों की इसमें कोई प्राथमिकता नहीं है, बल्कि इसमें मानक और परिनिष्ठित भाषा को ही का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें तू, तुम, आप ऐसे सर्वनामों का प्रयोग नहीं होता है। वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के और जो छोटा कर्मचारी होता है उसको भी हम तू या तुम करके संबोधित नहीं करते हैं, वरन हम कैसे संबोधित करते हैं, आप करके। मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्यालय हिंदी एक मानक भाषा है, एक परिनिष्ठित भाषा है, एक स्टैंडर्ड भाषा है, और स्टैंडर्ड जो लोग रहते हैं वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप देखिएगा स्कूल में, कॉलेज में, कार्यालय में, कहीं ऑफिस में हम लोग वो भाषा नहीं बोलेंगे जो मातृभाषा अपने घर में कैसे भी करके यूज़ कर लिए, वो नहीं होता है। तो ये हो गया कार्यालय हिंदी का महत्व बच्चों। इसके बाद मैं अगले वीडियो में लेकर के आ रही हूँ आपका कार्यालय हिंदी, उसकी परिभाषा, क्योंकि 2-3 परिभाषाएं जो मुख्य रूप से हैं उनको आप तैयार कर लें, हो सकता है पेपर में आपके आ जाए। और कार्यालय हिंदी से संबंधित इन दोनों में मतलब सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में क्या अंतर है इसको भी मैं लेके आती हूँ। तो देखते रहिएगा मेरा वीडियो, और उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और जो नया वीडियो है वो भी आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।